पहचान के पहले क्या या कौन लगाने से सेम उत्तर मिले तब वहां सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं। और देयर के साथ में आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं बेसिक रूल जो देयर का होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो देखिएगा देयर का प्रयोग में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाई जाती है ये ध्यान दो। अगर वाक्य की पहचान है और या फिर है तो इसका मतलब है कि देयर के साथ में या तो इज लगेगा और या तो आर लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इज का प्रयोग कब करते हैं? जब सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा, मतलब नाउन अगर एक वचन का है वाक्य में तो वहां पर हम देयर के साथ इज लेंगे। और अगर हमारा नाउन जिसके बारे में बात हुई है वो बहुवचन प्लूरल है तो वहां पर फिर आर लगाया जाएगा। और अगर वाक्य की पहचान था या थी है पास्ट टेंस वाली तो वहां पर फिर देयर के साथ वॉज लगेगा और या तो फिर वर लगेगा। सेम इसमें भी कंडीशन है, अगर एक वचन होगा तो सिंगुलर होगा तो वाज लगाएंगे, अगर प्लूरल होगा तो वहां पर फिर हम वेयर का प्रयोग करेंगे। तो ये तो कॉमन है, एक वचन के लिए इज, बहुवचन के लिए आर, एक वचन के लिए वाज और बहुवचन के लिए वेयर। लेकिन ध्यान रखना कि है हूं वो ये प्रेजेंट टेंस वाली पहचान आएगी तो इज या आर आएगा देयर के साथ में। अगर था थी थे वाली पहचान आएगी तो देयर के साथ में वाज या वर का प्रयोग। ये चीज हो गई कंफर्म हमारी। अब हमें देयर का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो सबसे पहला पॉइंट कि कर्ता निश्चित नहीं होता। इसमें कर्ता जो होता है सब्जेक्ट वो निश्चित ना हो, ठीक है, नहीं होता, ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि जो पहचान होती है उसके पहले आप क्या लगाइए। वाक्य के अंत में ये शब्द आ जाए अगर पहचान वाले तो उसके पहले आप क्या लगाइए, क्या प्लस पहचान, और उसी के साथ कौन प्लस पहचान, क्या लगाओ और फिर इसके बाद कौन लगाओ। मतलब पहचान के पहले जो भी सेंटेंस दिया हो पहचान के पहले क्या या कौन लगाने से अगर सेम उत्तर आता है, सेम उत्तर, ठीक है ना, सेम आंसर, तो वहां पर भी सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे यहां पे देखना, जैसे हम कहते हैं कि एक राजा था, एक राजा था, तो देखो इसमें कैसे पता, पहचान के पहले क्या लगाओ तो क्या था, तो उत्तर में क्या मिलेगा? एक राजा, यही तो मिलेगा। अगर कह दिया जाए कौन था तो भी आंसर में वही मिलेगा, एक राजा। तो जब पहचान सेम हो, पहचान के पहले क्या या कौन लगाने से सेम उत्तर मिले तब वहां सब्जेक्ट रूप में देयर का प्रयोग करते हैं। और देयर के साथ में अगर प्रेजेंट टेंस वाली पहचान हो तो एक वचन बहुवचन के अनुसार इज या आर लेंगे देयर के साथ में। अगर पास्ट टेंस वाली पहचान है तो देयर के साथ में एक वचन या बहुवचन के अनुसार वाज या वर का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा देयर का प्रयोग कैसे किया जाता है, कैसे पता होता है। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाएंगे, उन एग्जाम्पल के जरिए आपको इस रूल को और भी बेहतर समझने में आसानी होगी। तो देखिएगा एग्जाम्पल जरा ध्यान से, एग्जाम्पल समझिएगा बहुत ध्यान से। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे यहां पे देखिएगा, जैसे हम कहते हैं कि एक किसान था, तो पहचान के पहले था में क्या और कौन, दो शब्द याद रखिए, क्या लगाइए और कौन, दोनों लगाना है। तो क्या था? एक किसान था। कौन था? एक किसान था। तो इसका मतलब है कि कंफर्म है कि यहाँ पे देयर का प्रयोग होगा। तो देयर, अब एक वचन है, एक किसान है, तो देयर था थी थे के लिए क्या लेना है? वॉज या वेयर। तो एक वचन के लिए वॉज, एक किसान तो ए फार्मर। तो ऐसे होता है हमारा देयर का प्रयोग। एक और देख लीजिएगा, जैसे एक हम देख लेते हैं इस वाले का, जैसे हम कहते हैं कि इस कमरे में 20 कुर्सियां, इस प्रकार के वाक्य बहुत पूछे जाते हैं आप लोगों से, हैं, जैसे ये लिख दिया हमने। ये दूसरा वाला सेंटेंस समझिएगा। अब इसमें लिखा हुआ है कि इस कमरे में 20 कुर्सियां हैं, तो क्या है? 20 कुर्सियां। कौन है? 20 कुर्सियां। इसका मतलब है देयर का प्रयोग इसमें भी होगा। तो देयर, अब हैं आ जाए तो इसका मतलब है इज या आर आएगा। तो 20 कुर्सियां बहुवचन है तो क्या है? आर। तो देयर आर, अब क्या है? 20 कुर्सियां तो 20 चेयर्स। क्या हो जाएगा? 20 चेयर्स। जब कोई चीज एक से ज्यादा होती है तो उस नाउन का बहुवचन बन जाता है। तो 20 चेयर्स, इसकी दिस होती है तो इन दिस रूम, इस कमरे में, तो बन जाएगा इन दिस रूम। तो ऐसे होता है हमारा इज और आर का प्रयोग या वाज या वेयर का प्रयोग देयर के साथ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।